सभी को प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी के सूक्ष्म संरक्षण में एक दिव्य स्वाध्याय हुआ और आप सभी से साझा किया जा रहा है। सबसे पहले तो ये बताना चाहेंगे कि ये स्वाध्याय स्वयं से करने का ऐसा कोई भाव नहीं था। फेसबुक पर एक बहुत दिव्य आर्टिकल मिला जिसमें अष्ट सखियों के बारे में विवरण था। उस आर्टिकल को जब पहली गो में हम लोगों ने पढ़ा तो हमें बिल्कुल कुछ समझ नहीं आया और किसी को भी नहीं आया, लेकिन मन में प्रबल भाव था कि इसको पढ़ना है और इसको समझना है। और फिर कुछ गुरु की ऐसी कृपा हुई कि उसको पढ़ना शुरू किया तो उसका तत्व दर्शन भीतर उतरने लगा। हो सकता है कि वो तत्व दर्शन आधा हो, अधूरा हो सकता है कि उस आर्टिकल को पढ़ने में हम सबसे कोई भूल हुई हो, लेकिन फिर भी हमारी सबकी आत्माओं को वो बहुत स्पर्श किया। और आप लोगों से इस स्वाध्याय को साझा करने के पीछे मात्र एक ही भाव है कि शायद इसमें कुछ ऐसा हो जो सरलतम तत्व से, सरलतम रूप से आप लोगों को मिल सके। और अष्ट सखियों की दिव्यता अनुभव हुई, समझ में आई, लेकिन इसमें बहुत सारी त्रुटि होने की संभावनाएं हैं क्योंकि वो ज्ञान का उच्चतम स्तर है। पर अपने को जितना समझ में आया, ऐसा लगा जो भी मिल गया वो सभी से साझा कर देते हैं और इसी भाव से, गुरु इच्छा से सभी से ये साझा कर रहे हैं। और अनजान राइटर हैं, फेसबुक का आर्टिकल था, लेकिन जिन्होंने भी आर्टिकल लिखा उन्होंने बहुत एक्सट्रीम रिसर्च करके इस आर्टिकल को लिखा और उसी के आधार पर आगे का स्वाध्याय अष्ट सखी गोपी भाव को समझने के लिए आप लोग कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, अपने कोई भाव रखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिए, क्योंकि हम सब एक दूसरे से सीख रहे हैं। यहाँ कोई व्याख्यान नहीं होता, ये बस स्वाध्याय है, अपनी आत्मा के लिए अध्ययन, स्वयं को अपने गुरु, अपने इष्ट के करीब ले जाने के लिए एक अध्ययन। और जब ये सबके साथ होता है तो सामूहिक ऊर्जा मिक्स हो जाती है। इसलिए सभी साथी आत्माओं को, सुनने वालों को और अपने इनपुट्स देने वालों को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आभार। आगे स्वाध्याय। सभी को प्रणाम। कृष्ण लीला में सभी का स्वागत है। श्री राधा ही शक्ति है, वही भक्ति है, और आज जो करना है उसके लिए बहुत शक्ति की आवश्यकता है। एक आर्टिकल पढ़ने का भाव है और वो आर्टिकल पढ़ लिया है एक बार, अष्ट सखियों पर है, बिल्कुल भी समझ में नहीं आया है तो समझाना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन उसको पढ़ने के बाद हार्ट चक्रा पर बहुत अलग से वाइब्रेशन हुए हैं। ऐसा लगा जैसे किसी ने हृदय में कोई गड्ढा कर दिया है बहुत गहरा सा, और अब उस गड्ढे में ऊपर से कुछ डाला जा रहा है और वो धार बहुत तेज धूम करके ऐसे छू रही है कहीं तो बॉटम ऑफ द हार्ट। तो निश्चित ही अष्ट सखियों की कृपा है, ऐसा तो समझ में आ रहा है, क्योंकि बिकॉज इट इज ऑल अबाउट अष्ट सखियां, तो शायद उनका आशीर्वाद है और उनके सूक्ष्मतम आशीर्वाद को ग्रहण करने की पात्रता नहीं है। ठीक है, तो एटलीस्ट हम आवाहन के समय उस पात्रता को मांग लेते हैं प्रभु से, प्रार्थना कर लेते हैं प्रभु से कि हे जगदीश्वर, हे जगत गुरु, आपकी लीला आप ही जाने। हमें इतना पता है कि आपने कहा है कि पढ़ना है तो पढ़ रहे हैं, और समझ तो है ही नहीं, बोराए हुए हैं, समझ तो बहुत पहले त्याग दी थी, तो इतना गहनतम ज्ञान समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अंतःकरण में कुछ तो घटित हो रहा है। तो आपका नाम लेके और श्री राधे श्री राधे श्री राधे का स्मरण करते हुए फिर पढ़ना है। और गड्ढा हुआ तो बाकी सखियां भी तो एक है, कृष्ण तो सब में बसता है ना, बीच बीच में सबसे पढ़वा लेंगे थोड़ा थोड़ा। शुरू करते हैं। अष्ट सखी। पुराणों में राधा कृष्ण के परितः स्थित सखियों गोपियों के नाम क्रमशः वैशाखा, शैब्या, पद्मा, भद्रा, ललिता, श्यामला, श्रीमती, धन्या व हरिप्रिया आए। राधोपनिषद के उल्लेख से इन गोपियों की विभिन्न दिशाओं में स्थिति का निर्धारण होता है। राधोपनिषद में आग्नेय कोण में स्थित सखी का नाम श्रद्धा प्रकट हुआ, जबकि पुराणों में यह नाम शैब्या है। यह मानवीय त्रुटि है या यह परिवर्तन जानबूझकर किया गया, यह वर्णन आगे के वर्णन से स्पष्ट होगा। वृंदावन में जो राधा कृष्ण भक्ति संप्रदाय विकसित हुए उनमें यह 8 नाम ललिता, विशाखा, चंपकलता, चित्रा, तुंग विद्या, इंदुलेखा, सुदेवी और रंग देवी के रूप में प्रकट हुए। पहला प्रश्न तो यह उठता है कि क्या पुराणों में प्रकट हुए 8 नामों और वृंदावन में प्रचलित सखियों के 8 नामों में साम्य है या नहीं, और यदि साम्य है तो उनकी दिशाओं में स्थिति में साम्य है या नहीं, जैसा कि इस टिप्पणी में आगे वर्णन किया है। पुराणों और वृंदावन की सखियों के नाम में साम्य है, लेकिन दिशाओं में, स्थितियों में नहीं। अष्ट सखी 8 दिशाओं को रेफर कर रही हैं, ठीक है, और इसका मतलब 8, जैसे माँ दुर्गा के 8 स्वरूप हैं, तो इसका मतलब, और जब हम दुर्गा कवच पढ़ते हैं तो उसमें भी हर दिशा से रक्षा की बात आती है। सेंटर में महाशक्ति है और चारों दिशाओं से, हर कोण से, हर दिशा से रक्षा हो रही है। तो नाम क्या है वो महत्व नहीं रखता, कहीं पर कोई नाम मिलेगा, कहीं पर कोई नाम मिलेगा, ठीक है, लेकिन दोनों नाम उन्होंने यहाँ मेंशन कर दिए हैं। पर मेन ये है कि ये
हमारी रक्षा करने वाली शक्तियां हैं। श्री राधा का नाम जो लोग लेते हैं, उनके चारों तरफ ये अष्ट शक्तियों का कवच क्रिएट हो जाता है, और आठों दिशाओं से, आठों कोणों से चेतना की अर्थात आत्मा की रक्षा होती है, और कृष्ण तो पीछे पीछे सदा ही रहते हैं। अभी यह ज्ञात नहीं कि क्या सखियों की दिशाओं में स्थित में सांप्रदाय के अनुसार अंतर आ जाता है अथवा वह एक समान है। इसमें बहुत सारे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग रिसर्च है, अलग अलग संप्रदाय हैं, कोई कुछ मान्यता रखता है, कोई कुछ, पर मूल मान्यता एक ही है कि ये जो 8 सखियां हैं, ये एक कवच है एक तरह का, जो राधा राधा करने वालों को और श्री कृष्ण का स्मरण करने वालों को ऑटोमेटिकली प्राप्त होता है। देह को नहीं, पर आत्मा को, अंतरात्मा को प्रेमी प्रियतम कवच देते हैं 8 सखियों का। यह उल्लेख कर देना उपयुक्त होगा कि राधा की सखियों से क्या तात्पर्य हो सकता है, और इन सखियों की दिशाओं के अनुसार वर्गीकरण करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। सखी से तात्पर्य हमारे दैनिक जीवन के क्रियाकलाप, दैनिक जीवन की प्रवृत्तियों से हो सकता है। हमारी सभी प्रवृत्तियां, सभी कार्यकलाप केंद्रस्थ सात्विक प्रकृति राधा की सेवा करें। सखियां जो सेवा करती हैं, हम दिन में जो भी काम कर रहे हैं, हमारे दैनिक क्रियाकलाप जो भी हैं, वो किसी न किसी सखी से रिलेट हो जाए और अंततः मूल में श्री राधा तक पहुंच जाएं, वो राधा शक्ति की सेवा करे, यही सखियों का उद्देश्य है। तो अगर सखी शब्द जीवन में आया तो इसका मतलब वो श्री राधा रानी की चरण सेवा, श्री राधा रानी की किसी भी तरह की सेवा का भाव अंतःकरण में जन्म ले ले, इसका ये यहाँ पर बता रहे हैं अर्थ। यही वैदिक साहित्यों में सखियों को नहीं अपितु सखाओं को महत्व दिया गया है, उन्हें मरुत नाम दिया गया। इंद्र एक मरुत को काटकर, वैदिक मतलब वेदों से जो आया, वैदिक साहित्य जो वेदों से आया, उसमें सखाओं को महत्व दिया गया है। इंद्र ने एक मरुत को काटकर उससे 7 भागों में विभाजित किया, और फिर 7 टुकड़ों को काटकर उनको 49 संख्या में विभाजित किया, तब जाकर मरुत उनके सखा बनते हैं। मरुतों के 7 गणों में से प्रत्येक में 7-7 मरुत हैं। ये 7 गण क्रमशः सात्विक और सूक्ष्म होते चलते हैं, और इनका विकास ऊर्ध्व दिशा में होता है। मतलब यहाँ काटने से मतलब है, जैसे जैसे हम अपनी लेयरिंग काटते जाएंगे तो हम ऊर्ध्वगामी हो जाएंगे, हमारा प्राण ऊर्ध्वगामी हो जाएगा। तो मेल या फीमेल नहीं, पर सबका अपना अपना ओपिनियन है। तो वैदिक साहित्य कह रहा है कि सखाओं को महत्व दिया, और इंद्र मतलब इंद्रिय, हमने अपनी इंद्रियों को वश में किया। इंद्र मतलब जो इंद्रिय जीत है, इंद्रियों को वश में किया, और फिर उसको इंद्रियों से उस अज्ञान को काटा, बार बार काटा। कब तक काटा? तब तक काटा जब तक प्राण सात्विक और सूक्ष्म ना हो जाए, और हमारा प्राण ऊर्ध्वगामी ना हो जाए, ऊपर की ओर उठने वाला ना हो जाए। ऐसा इसमें समझ में आ रहा है। अभी सखियों के संदर्भ में वैदिक साहित्य में उल्लेख बहुत कम है, पर यह काम पुराणों में पूरा किया गया। वैदिक साहित्य नहीं बताते, पर पुराण इसके बारे में बता रहे हैं। सखियों को 8 दिशाओं में विभाजित किया, जिससे प्रत्येक दिशा की विशेष प्रकृति के अनुसार अपनी प्रवृत्तियों का विभाजन किया जा सके। यदि कोई सात्विक प्रकृति का पुरुष है तो उसे सखियों के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं, वह सीधा राधा की केंद्रीय सात्विक प्रकृति की आराधना करेगा। मतलब राधा तत्व तक आने के लिए सतोगुण का जागरण बड़ा इंपॉर्टेंट है, और अष्ट सखियां इस सतोगुण के जागरण में हर दिशा से हमारी सहायता कर रही हैं। हमें रजोगुण और तमोगुण से बाहर निकलना होगा, सतोगुण की ओर बढ़ती हुई आत्मा राधा तत्व में मिल जाती है, और फिर गुणों से परे चले जाती है, क्योंकि प्रेम ही एक तत्व रह जाता है। ठीक है। पुराणों के अनुसार राधा की 8 सखियों में विशाखा सखी का स्थान पूर्व दिशा में है, जबकि ललिता का पश्चिम दिशा में। ललिता कृष्ण को रच रच कर तांबूल प्रस्तुत करती हैं। तांबूल शब्द का अर्थ तभी दृष्टि आदि धातुओं के आधार पर निर्मित है, तभी दृष्टि धातुएं मर्दन में प्रयुक्त होती हैं। मर्दन मतलब मार दो स्वयं को, स्वयं के मैं को मार दो, मर्दन। ठीक है। तो मर्दन में प्रयुक्त होती हैं। प्राण और अपान के मर्दन से व्यान का जन्म होता है। प्राण कई तरह के होते हैं, जैसे हमारे शरीर में 5 प्राण है, 5 उपप्राण है। अगर डिटेलिंग में पढ़े जाएं तो 5 प्राण है, 5 उपप्राण है, और इन प्राणों और अलग अलग कोषों में अलग अलग प्राण है, ऐसा कहा जाता है। व्यान प्राण दक्षता उत्पन्न करता है, यह मध्युत अवस्था है। दूसरे शब्दों में मर्दन की व्याख्या इस प्रकार की जाती है कि यह मर्त्य स्तर पर अमृत स्तर के मिश्रण से उत्पन्न स्थिति है। यह मर्त्य स्तर पर अमृत स्तर मतलब आप मृत्यु की कगार पर हो तो आपको अमृत मिल गया, शायद ये कहना चाह रहे हैं। और दक्षता मतलब आप दक्ष हो गए, आप उस तत्व में स्थित हो गए, दक्ष हो गए, उसमें उत्पन्न स्थिति है। तांबूल लता का जन्म भी अमृत की भूमि पर शरण से हुआ।
तांबूलता का जन्म, मतलब वो जो तांबुल का पेड़, उसकी जो बेल होती है, उसका जन्म कैसे हुआ? अमृत की भूमि पर शरण, जब अमृत भूमि पर गिरा उससे उसका जन्म हुआ। इसलिए पूजा में सुपारी शायद यूज की जाती होगी, सुपारी हमेशा यूज की जाती है, और सुपारी को भगवान का प्रतीक माना जाता है। तो अमृत जब भूमि पर गिरा तो उससे सुपारी, तांबूलता का जन्म हुआ। एक औषधि, अर्थवेद के 8.7.4 में औषधियों का वर्गीकरण अनेक तनों के अनुसार किया गया। एक औषधि स्तंभ, स्कंद अर्थात तने वाली, दूसरी कांड वाली, तीसरी बिना तने की अर्थात विशाखा, जिसकी मूल से ही शाखाएं निकल रही हो, तना है ही नहीं। तो राधा नाम के आश्रय लेने वाले का मूली प्रेम हो गया, मूली राधा हो गया। वो कह रहे हैं कि मूल से ही शाखाएं निकल रही है, बस एक बार राधा लेके देखो, बढ़ते चले जाओगे। यह स्कंद उद्देश्य विषय विशेष का प्रतीक होता है। हो सकता है तांबुल भी उद्देश्य विशेष का प्रतीक हो। पुराणों में उल्लेख आता है कि नाग पुत्री ललिता ने उद्यन को आमलान तांबुल माला उद्यन को अर्पित की। इन उद्देश्यों को रच रच कर कृष्ण को अर्पित करना। इसके विपरीत विशाखा की स्थिति निरुद्देश्य है, सभी और किरणें फैल रही हैं। जब तना ही राधा हो गई तो किरणें अपने आप स्वतः फैल रही हैं, हर दिशा में जा रही हैं, कोई लक्ष्य नहीं है, क्योंकि लक्ष्य कृष्ण हो गया। लक्ष्य राधा ने लक्ष्य साधा तो लक्ष्य कृष्ण हो गया, तो हर जगह अपने आप किरणें फैल रही हैं। यह समाधि से व्युत्थान की स्थिति हो सकती है। गर्ग संहिता में विशाखा यूथ की गोपियां कृष्ण विरह पर अपनी प्रतिक्रिया इस प्रकार व्यक्त करती हैं कि गौचारण के समय अनुचरों सहित जाते हुए मत हाथी जैसे कृष्ण अपने रवों से स्वपुर को प्रबोधित कर देते हैं। यहाँ गौचारण इंद्रियों का नियंत्रण हो सकता है। गौचारण के समय यानी अर्ली मॉर्निंग उठना, वो भी तो एक काम है, तो इसलिए इंद्रियों का नियंत्रण हो गया। और मत हाथी जैसे आप उन्मुक्त हो गए, आप बस कृष्ण कृष्ण में खो गए, उठकर अपने परमात्मा में, अपने इष्ट में आत्मा खो गई। तो आत्मा उसमें इष्ट में खो गई, और खो गई तो विजय हो गई, इसलिए उसका वर्णन ऐसा किया जा रहा है। और ये गर्ग संहिता का वर्णन है। इसमें अलग अलग जगह से आर्टिकल को कलेक्ट किया गया है, जैसे किसी ने रिसर्च करी हो और अलग अलग जगह से इंफॉर्मेशन डाली हो कि ये पॉसिबिलिटी है। आपके चित्त को जो अच्छी लगती है अब वो उठा लो, आपके चित्त को जो समझ में आ जाए वो उठा लो, जो आपके अंतःकरण में प्रवेश कर जाए वो उठा लो। दिस इज अ टाइप ऑफ अ रिसर्च विच समवन हैज डन फ्रॉम डिफरेंट, मतलब अलग अलग वेद, बुक, पुराण, अलग अलग जगहों से उठा के किया है। ठीक है। वामन पुराण में, अब पुराण आ गया। वामन पुराण में वामन के विराट रूप में विशाखा नक्षत्र की स्थिति भूमध्य में कही गई। भूमध्य आ गया, चक्र हो गया। हाँ, भूमध्य में कही गई। अर्थवेद में विशाखा नक्षत्र के राधा बन जाने की कामना की गई। मतलब इतना राधा का चिंतन किया विशाखा ने कि वो राधा जैसी हो गई। किसी के जैसे बन जाने का मतलब यही है कि आपने उसका चिंतन इस तरह कर लिया, इतना कर लिया कि आपने उसके सारे गुण आ गए और आप वही हो गए। वैदिक साहित्य में अन्यत्र विशाखा नक्षत्र नाम न लेकर राधा कहकर ही काम चला लिया गया, क्योंकि विशाखा नक्षत्र से अगला नक्षत्र अनुराधा है, जिसने अनुगमन किया। तो विशाखा सखी ने इतना अनुगमन किया कि वो अनुराधा हो गई, वही राधा हो गई। विशाखा सखी का वर्ण विद्युत जैसा, वस्त्रों पर तारे जड़े हैं, राधा व कृष्ण के बीच दूती का कार्य करती हैं। सखी विशाखा अति ही प्यारी हैं और राधा और कृष्ण के बीच दूत का कार्य करती है, उनकी मैसेंजर भी हैं। प्राण हो गया ना, एक से दूसरी और प्राण लेकर जाना। जो राधा ही बन गई वही तो राधा का प्राण लेकर कृष्ण तक जा सकती है। इन्होंने चिंतन इतना कर लिया, अनुगमन इतना कर लिया कि वो अनुराधा हो गई, और जो राधा हो गई वही तो कृष्ण को प्राण पहुंचा सकती है, कृष्ण तक प्राण ले जा सकती है, या कृष्ण का प्राण राधा को अनुभव करा सकती है। तो विशाखा सखी की दिव्यता को यहाँ समझाया भी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तुंग विद्या। अब तुंग विद्या पुराणों में आग्नेय दिशा में शैव्या गोपी की स्थिति का उल्लेख है। आग्नेय दिशा, आग्नेय कोण, जबकि राधोपनिषद में श्रद्धा गोपी का। अर्थवेद में आग्नेय कोण में श्रद्धा पुष्पंजलि की स्थिति का उल्लेख है, जिसका विज्ञान मित्र है, भूत और भविष्य परिष्कंद है। पुष्पंजलि शब्द संकेत देता है कि श्रद्धा अस्थिर है। इस कथन को पुराणों में रानी शैव्या की कथाओं के आधार पर समझा जा सकता है। एक कथा में शैव्या राजा सगर की पत्नी बनकर असमंजस पुत्रों को जन्म देती है। यह असमंजस वही श्रद्धा और अश्रद्धा के बीच की स्थिति है। तो यहाँ स्थित कर रहे हैं कि श्रद्धा तत्व में स्थित हो जाओ, अगर उन राधा की, उन कृष्ण तत्व की प्राप्ति करनी है। असमंजस की स्थिति नहीं होनी चाहिए, संशय नहीं होना चाहिए, कोई द्वंद नहीं होना चाहिए, द्वंद मुक्त हो जाओ, भूत भविष्य को भूल जाओ।
जिसके मित्र कृष्ण, जिसके सखा श्री राधा, जिसके जीवन में किसी भी रूप स्वरूप में राधा कृष्ण है, उन्हें भूल जाना चाहिए किसी भी तरह के संशय को। अन्य कथा में शैब्य राजा शतधनु की पत्नी है। राजा शतधनु का किसी पाखंडी से संपर्क हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप राधा को मृत्यु पश्चात श्रान, सग्राल आदि योनियां प्राप्त होती रही। प्रत्येक बार शैब्या उन योनियों से अपने पूर्व पति का उद्धार करती रही। मतलब श्रद्धा में वो शक्ति है कि किसी का भी उद्धार कर सकती है। अगर हमारी श्रद्धा बलिष्ठ हो जाए तो श्रद्धा मूर्ति से भगवान को प्रकट कर सकती है। अगर मूर्ति से भगवान को प्रकट कर सकती है तो क्या किसी का उद्धार नहीं कर सकती? एक श्रद्धावान किसी दूसरे के लिए अपने इष्ट से बिना कामना बिना इच्छा के प्रार्थना कर दे तो उसका जीवन अपने आप धन्य हो जाएगा। तो हमें श्रद्धावान बनना है। अगर हमें इस यात्रा पर चलना है तो श्रद्धा तत्व का विकास बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत आवश्यक है। उसके आगे लिख रहे हैं, राजा द्वारा विभिन्न योनियां प्राप्त करना यम की ओर से एक नियत कर्म था, लेकिन शब्य ने इतना कर दिया कि एक योनि में रहने का समय केवल एक दिन का रह गया। यम का मान सम्मान रहा, यम का सम्मान यानी धर्म की स्थापना रही। धर्म कहता था कि उनको ये कर्म झेलना ही पड़ेगा। यम अर्थात धर्म, यमराज धर्मराज, ठीक है। तो धर्म कहता था कि उन्होंने ये कर्म किया है तो इस कर्म का फल मिलेगा। और श्रद्धा ने कहा ठीक है आप कर्म का फल दीजिए, लेकिन श्रद्धा पक्ष इतना मजबूत हुआ कि एक योनि एक दिन में पूरी हो गई। क्या ही श्रद्धा का जादू है, क्या ही श्रद्धा की दिव्यता है। तो ये शैब्या, ज़किया, श्रद्धा, इनका जो भी नाम है, अगर राधा जी के पास रहना है, अगर कृष्ण जी को अनुभव करना है तो श्रद्धा अखंड होनी चाहिए। इस प्रकार शैब्या ने काल संक्षेप कर लिया। अगर श्रद्धा है तो आप काल पर भी कंट्रोल कर सकते हैं। काल संक्षेप, यमराज को हरा दिया, काल को जीत लिया, काल संक्षेप कर लिया, क्योंकि यमी तो काल है सभी का। यह कथा इंगित करती है कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति में मनुष्य सबसे पहले श्रद्धा के आधार पर ही अग्रसर होता है, और यदि उसमें कोई अज्ञानी व्यक्ति अश्रद्धा, संशय उत्पन्न कर देता है तो यह शुभ संकेत नहीं है। एक अन्य कथा में शैब्य अपने कुष्ठ पति को ढो रही है, जिसके पदाघात से शूलारोपित मांडव्य ऋषि को कष्ट पहुंच जाता है और वह सूर्योदय होने से पहले कुष्ठीपति को मरने का श्राप देते हैं। शैब्या सूर्योदय होना ही निषेध कर देती है। क्या ही शक्ति है! और इसका तत्व दर्शन आगे समझाया। शैब्या का कुष्ठीपति होना डॉक्टर फतेह सिंह के अनुसार यह संकेत देता है कि आत्मा की ज्योति का जीवन में अवतरण नहीं हुआ। जैसे ही अवतरण हुआ सूर्योदय होगा, कुष्ठ समाप्त हो जाएगा। यानी जैसे ही सारा अज्ञान समाप्त होगा, हमारे जीवन का सूर्योदय हो जाएगा, हमें हृदय में आत्मज्योति का प्रकाश दिख जाएगा और हम राधा तत्व, प्रेम तत्व, कृष्ण तत्व, योग तत्व में स्थित हो जाएंगे। मतलब कुष्ठ को इन्होंने बताया कि हम कुष्ठ हो गए। अगर हमें ज्ञान है तो हम कुष्ठ में पड़े हैं, अंधकार में पड़े हैं, सूर्योदय हो ही नहीं पा रहा है। लेकिन श्रद्धा की शक्ति से वो सूर्योदय किया जा सकता है। श्रद्धा अपने इष्ट, अपने गुरु के प्रति रखते हुए वो सूर्योदय हो जाएगा, तो भीतर प्रकाश ही प्रकाश होगा, भीतर का प्रकाश जागृत हो जाएगा। ये इसमें समझाने का प्रयास किया जा रहा है। और आत्मा की जीवन ज्योति का अवतरण हो जाएगा। जैसे ही अवतरण हुआ, कुष्ठ समाप्त हो गया। वृंदावन में शैब्या श्रद्धा को तुंग विद्या नाम दिया गया है, ऐसा अनुमान है। तो ये तुंग विद्या सखी उनकी दिव्यता बता दी। तुंग विद्या अर्थात, कोई नोट कर लो, तुंग विद्या अर्थात श्रद्धा। पहले विशाखा सखी का बताया कि जिसके पास तना ही नहीं है, किरणें फैल ही रही हैं, जिन्होंने श्री राधा का इस तरह अनुगमन किया कि अनुराधा बन गई। और अब तुंग विद्या सखी का बताया कि शास्त्रों में ऐसा अनुमान है कि श्रद्धा मतलब तुंग विद्या। तो जिसको श्रद्धा कम पड़ी हो उनका स्मरण करे, तुंग विद्या का स्मरण करे, उनका ध्यान करे। चाहे कोई रूप स्वरूप ना पता हो, सबके रूप स्वरूप श्री राधा जैसे ही हैं। बस मान लो श्री राधा का तुंग विद्या तत्व हमारे भीतर आ रहा है। श्री राधा जो राधा जी के को अपने भीतर समाना चाहता है, वो विशाखा सखी का स्मरण करे। ये इसमें समझाया जा रहा है। शैब्या की प्रकृतियों में साम्य का अनुमान पद्म पुराण की इस कथा से लगाया जाता है। साम्यता, सम रहना, कि आत्मदेव और धुंधली का आख्यान तुंग वृद्धा नदी के तट पर घटित हुआ। इस कथा में धुंधली वही धुंधली बुद्धि है जिसे स्पष्ट दिशा निर्देश प्राप्त नहीं हो रहे। धुंधली बुद्धि, श्रद्धा के बिना बुद्धि धुंधली हो जाएगी। श्रद्धा पक्ष अगर कमजोर हुआ। तुंग विद्या गोपी 18 वेद विधाओं की ज्ञाता है। ज्ञान विद्या नाट्य शास्त्र में कुशल है, रस शास्त्र में कुशल है। उसके गाने की प्रकृति को मार्गी संगीत कहा गया। मार्गी का अर्थ यह हो सकता है कि इससे जीवन में मार्ग का निर्धारण किया जा सकता है। जिसकी धुंधली बुद्धि चली गई, जिसके जीवन में सूर्योदय हो गया, उसे मार्ग तो मिलेगा ही। तो कह रहे हैं कि
इनके ये किस किस चीज में जो है वो है दक्ष है। गान विद्या, नाट्य विद्या, रस शास्त्र, गाने की प्रकृति को संगीत कहा गया, और वो संगीत आत्मा का संगीत है, कृष्ण की मुरली का संगीत है। और ऐसा संगीत है कृष्ण की मुरली का जो मार्गदर्शन दे देगा, जो आपका मार्ग प्रशस्त कर देगा। तो अगर हम इस रास्ते पे चलेंगे तो हमारा मार्ग प्रशस्त हो जाएगा, हमें जीवन में धुंधली बुद्धि, जीवन में संशय समाप्त हो जाएंगे। लेकिन श्रद्धा, तुंग विद्या अर्थात श्रद्धा पक्ष को मजबूत बनाना पड़ेगा, उनको साथ लेकर चलना पड़ेगा। इसके बाद दूसरा अर्थ यह हो सकता है कि इसके द्वारा हमें मार्जन करना है, लोक भाषा में मांझना, खुद को मांझना। जहाँ श्रद्धा होगी वहीं मार्जन में तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि मांझना जब पड़ता है ना तो बड़ा दर्द होता है, बड़ा कष्ट होता है, बड़ी परेशानी होती है, ऐसा लगता है ओहो कैसे विकारों को हटाएं। तीसरा अर्थ यह हो सकता है कि संगीत मृग की अवस्था है, यह मृग इस संसार से अपने लिए भोग आदि की खोज करता रहे। तुंग शिखर को कहते हैं, तुंग अर्थात शिखर, तुंग शिखर को कहते हैं। ऐसा हो सकता है कि तुंग विद्या अपने संशय को 18 वेद विधाओं को जानने के पश्चात नष्ट करती है। तुंग विद्या को यदि तुंज विद्या कहा जाए तो वेदों के अनुसार इसकी व्याख्या करना संभव हो जाता है। इस तुंग को अगर तुंज कह दें तो वेदों में भी उसकी व्याख्या मिल रही है, और ये शिखर है। और ये शिखर जो राधा रानी के पास रहकर राधा राधा श्रद्धा से करेगा, श्रद्धा से राधा राधा करेगा, तो उसकी भ्रमित बुद्धि क्षय हो जाएगी और उसे वो शिखर प्राप्त हो जाएगा। और वो शिखर क्या है? प्रेम, प्रेम योग। वो शिखर श्री कृष्ण है, जिनकी आत्मा राधा है, जिनका रंग राधा है। आगे लिख रहे हैं, वैदिक निघुंट में तुंज शब्द का वर्गीकरण व्रज के नामों के अंतर्गत किया गया। इसका अर्थ होगा कि अपने निश्चय को व्रज जैसा दृढ़ संकल्प बनाना है, जिसमें संशय का कोई स्थान ना हो, संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता। अगर संकल्प गुरु के सानिध्य में, राधा तत्व के सानिध्य में उठाया गया है तो उसका कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। हर हाल में संकल्प को पूरा करने की जिद होनी चाहिए। अगर इसको आज के रेफरेंस से देखूं तो जो स्वाध्याय पढ़ने से गड्ढा पड़ गया, जिसको पढ़ने से रोना आ रहा था कि हमें समझ नहीं आ रहा, हमसे नहीं हो रहा, जब कृष्ण का अवलंबन लिया, राधा के चरण पकड़ लिया और राधा राधा मुंह से निकला, तो वो स्वाध्याय फ्लो के साथ चलने लगा। और जो समझ नहीं आ रहा था वो आप बोल रहे हो वाणी से, और सखियां सुन रही हैं, सब साथ में बैठ के सुन रहे हैं। इसे क्या ही कहोगे, ये कृपा 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 और मात्र कृपा है। बस संशय नहीं होना चाहिए, जो मेरा प्रभु कह रहा है मुझे उसे करने का प्रयास और अभ्यास करना है। मेरी रुचि, मेरी अरुचि महत्व नहीं रखती, मुझे क्या अच्छा लगता है क्या बुरा लगता है महत्व नहीं लगता, मुझसे हो रहा है कि नहीं हो रहा महत्व नहीं लगता। इसका अर्थ होगा कि अपने निश्चय को व्रज जैसा दृढ़ संकल्प बनाना है, जिसमें संशय का कोई स्थान नहीं। तुंजादि शब्द का वर्गीकरण दाना कर्मा शब्दों के अंतर्गत किया गया है। यदि श्री सूक्त से तुलना की जाए तो श्री सूक्त में आग्नेय कोण में जिस ऋचा का विनियोग है वह उपेतु माँ देव सखा कीर्तिष्ठ महिणा प्रादु भरतोस्मिन राष्ट्रस्मिन कीर्ति मृदि ददातु। इसका शब्दार्थ है कि जो देव सखा वह मेरे पास आए तथा कीर्ति मणि साथ लाए। कीर्ति मणि अर्थात श्री राधा, कीर्ति दा की मणि, उनकी मणि तो है श्री राधा, उनके हृदय का टुकड़ा है। मैंने इस राष्ट्र में जन्म ले लिया, कीर्ति मुझे रिद्धि प्रदान करे। इस रचा में देव सखा आत्मा का वह रूप हो सकता है जो परमात्मा का से निर्देश लेने लगे। जो देव सखा है अर्थात हम सब उस परमात्मा के सखा हैं, जो राधा रानी से, श्री कृष्ण से निर्देश ले रहे हैं और परमात्मा से निर्देश ले रहे हैं। और जो परमात्मा से निर्देश लेने लगता है वो उसका सखा बन गया, तब वह कल्याणकारी रूप में, संपूर्ण देह में, संपूर्ण ब्रह्मांड में, राष्ट्र में अपना विस्तार कर सकता है। तो श्रद्धा पक्ष तुंग विद्या शिखर पर ले जाती है, और आप राष्ट्र में भी किसका? अपना। यहाँ अपना विस्तार मतलब हम तो बचे ही नहीं, अब तो सब कुछ लय हो गया, सब कुछ उनका हो गया, सब कुछ उनमें समर्पित हो गया। क्योंकि विशाखा से उनका अनुगमन करते करते तुंग विद्या तक आए, तो उनके प्रेम का, कृष्ण और राधा तत्व का, गुरु के तत्व का पूरे राष्ट्र में विस्तार कर सकता है। और ये कब होगा? जब धुंधली बुद्धि चली जाएगी। क्या कीर्ति का पूर्व रूप धुंधली बुद्धि है? यह अन्वेषणीय है। पुराणों में तो सुचंद्र की व कलावती का अवतार वृषभानु व कीर्ति कहे गए, जो राधा को जन्म देते हैं। तुंग विद्या सब विद्या माही। अब इसमें फिर एक काव्य आया है कि तुंग विद्या के अंदर सारी विद्या समा जाती हैं, क्योंकि जिसके पास गुरु के प्रति श्रद्धा है, अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा है, उसके पास शिखर है। और तुंग अर्थात शिखर, और अल्टीमेटली वेदों से भी इसको रिलेट कर दिया गया। तो जितना श्री राधा को धन्यवाद करूं, जितना उस कृष्ण तत्व को धन्यवाद करूं, उतना कम होगा कि सुबह सुबह 8 या 9 बजे से रो रही हूँ कि ये स्वाध्याय समझ नहीं आ रहा, क्यों आप इसे कराना चाहते हो। और अब जब वो बह रहे हैं तो वो ऐसा बह रहे हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसकी कोई रेखा नहीं है, ऐसा लग रहा है इससे सुंदर
इससे सुंदर स्वाध्याय नहीं है जहाँ अष्ट सियों का इतना दिव्य स्वरूप सामने आ रहा है कि जिसको जो कमी लग रही हो अपने जीवन में वो इस सखी का ध्यान कर ले तो उसको वो कमी वो तत्व पूर्ण हो जाएगा। तो हमने 2 सखियों को पढ़ा, इन सखियों को प्रणाम। हे विशाखा सखी, हे तुंग विद्या सखी, आप अपनी कृपा हम सभी सुनने वालों पर कीजिए, क्योंकि आपकी कृपा मात्र से हम इसे सुन पा रहे हैं। आप अपनी कृपा कीजिए और हम सब श्री राधा का, श्री कृष्ण का इतना चिंतन करें कि विशाखा तत्व जीवन में आ जाए और फिर श्रद्धा का सहारा लेकर, गुरु का सहारा लेकर, गुरु का ध्यान करते हुए उस शिखर पर पहुंच जाए और राष्ट्र में कृष्ण और राधा प्रेम का विस्तार हो जाए। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे। इस वीडियो में इन सखी के बारे में जो भी बात की है उसका सार तत्व समझने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखें। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।